तो चलिए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता भी थी। एंड इसे हम कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्य सभ्यता के नाम से क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ के लोग तांबा और टिन को मिलाकर कांसा नामक धातु की खोज की थी, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो इसका आंसर हमें बताइए। तो ये जो है, तो मोहनजोदड़ो में जोदड़ो में एक योग की मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो कि ये मूर्ति है। इसे कुछ लोग इसे शिव के नाम से बोलते हैं कि ये शिव की मूर्ति है। और इनके राइट साइड में हाथी और बाघ को दर्शाया गया है। हाथी बाघ को एंड लेफ्ट साइड में गैंडा और भैंसा को दर्शाया गया है। और नीचे दो हिरन को दर्शाए गए थे, एक हिरन इधर है और एक इधर भी। और जो ये हड़प्पा लोग थे, ये पशु, पक्षियों एंड जल, वृक्ष एंड सर्प की पूजा करते थे। इन्होंने पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। एंड ये लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। एंड चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये जो नटराज की मूर्ति है, ये हड़प्पा स्थल पर पाई गई थी, जो कि ये 7 से 8 इंच ऊंचाई की है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 से 8 इंच की ऊंचाई इसकी। एंड जो ये हड़प्पा स्थल है, इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के मूलों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो ये हड़प्पा की मुद्रे हैं। इनमें से कुछ मुद्रे आयताकार हैं, कुछ चक्राकार हैं, कुछ वक्राकार हैं, कुछ वर्गाकार हैं। तो इनमें से आप देखिए, ये यहाँ बैल दर्शाया गया है, कुछ में ये हाथी है, इसमें इतने हाथी है, और ये शायद यूनिकॉर्न है या फिर कुछ एक सिंग वाला, पता नहीं क्या है इसको, तो उसके बारे में तो नहीं बता सकता मैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैल। तो यहाँ मतलब बैल बैल के साथ साथ इन मोरों में बैल, गैंडा, आई थिंक ये गैंडा हो सकता है, गैंडा, बकरी एंड हाथी को दर्शाया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्र युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, अच्छी युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन। तो इसका सही आंसर कांस्य युगीन हो गया। वीडियो के स्टार्ट में हमने आपसे बताया था। एंड एक कांस्य युगीन से ये तांबा प्लस टिन को मिलाकर कांसा या ब्रोंज बनाए थे। एंड ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ष 1920-21 के आसपास किस
नदी के खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। तो ये जो हड़प्पा शहर है ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है एंड ये रावी नदी के किनारे है। एंड सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो मतलब ये भी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वहाँ के जितने भी बस्तियां थी, घर थे, वो सब ईंटों के बने हुए थे। तो जिन ईंटों का रेशियो 4:2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो तो मतलब जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, यह पश्चिमी मतलब यहाँ से कुछ इंडिया का पार्ट एंड पाकिस्तान का पार्ट, जहाँ मतलब ये सभ्यता मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत एंड पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडा। ये जो बालाकोट है, यहाँ से सीप की बनी हुई चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। सीप की बनी चूड़ियाँ मिली थी एंड ये मांडा जो है जम्मू कश्मीर पे चिनाब नदी के दाएं पर स्थित है। चिनाब के दाएं में स्थित है एंड ये जो चंदलो है, यहाँ से वक्राकार मीन्स गोल आकार की ईंट प्राप्त हुई थी। एंड ये जो नागेश्वर है, यहाँ से शंख की बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। शंख की चूड़ियाँ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक ही दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1980 में। तो जर्मनी जर्मनी और इटली के ये पुरातत्वविदों ने ये कार्य शुरू किया था। एंड 1986 में अमेरिकी अमेरिकन दल ने उत्खनन कार्य शुरू किया था। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने पदभार संभाला और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये व्हीलर ने। तो रैम व्हीलर का इनका पूरा नाम था, रैम व्हीलर का पूरा नाम था रॉबर्ट इरिक मार्टिनर मार्टिन व्हीलर। इनका पूरा नाम था, इनको हम मार्टिन व्हीलर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज यहीं से क्लास खत्म करते हैं।